प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन को। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में। हालेलुया। तो आज जो वचन है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पहाड़ी उपदेश दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा, आइए हम जानते हैं। मैथ्यू की पुस्तक मत्ती उसका 5:1 से लेकर 10-12 तक। हालेलुया। वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें जय उपदेश देने लगा। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। धन्य है वह जो नरम और दीन है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। धन्य है वह जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वह, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्हें भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जो पहाड़ी उपदेश दिया है कि धन्य है वह लोग जो दीन हैं। हालेलुया। तो हमें देखना है जो खुदा, जैसे आज हम देखते हैं कलीसियाओं में प्रचार हो रहा है, तो जो हमारा सच्चा अगुआ है प्रभु यीशु नासरी, जो हमारा चरवाहा है, उसने जो संदेश दिया कि जो दीन है वो धन्य है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हमें देखना है कि हम दीन हैं। तो परमेश्वर ने कहा जो नरम है, जो दिल के नरम हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो देखना है कि हम दीन हैं, हम्बल हैं और दिल के नरम हैं, सॉफ्ट हैं। कहीं हम में कुड़ता तो नहीं है, कहीं हम में बैर विरोध तो नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को जब भीड़ से अलग कर दिया, क्योंकि ये संदेश उनके लिए है जो चुने हुए हैं। हालेलुया। जब भीड़ से अलग किया, उन्हें जाकर ये संदेश दिया और परमेश्वर ने उनको बताया कि कौन लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा धन्य है वह जो मेल करवाते हैं। हमें देखना है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम मेल मिलाप कराने वाले हैं? क्या हम दीन हैं? क्या हम हम्बल हैं? हालेलुया। क्या हम दूसरों की जो है मदद करने वाले हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उन पे हम कितना चलते हैं? हालेलुया। जो सच्चा हमारा अगुआ है, जो धरती पर हमारी खातिर आया, उसने जो हमें संदेश दिया, क्या हम उसको संदेश को फॉलो करते हैं? अगर मेरे प्रिय भाई बहनों हम परमेश्वर के इस संदेश को फॉलो करें, आप अपने घर में जब अकेले हो पढ़ना मत्ती 5:1 से लेकर 12 तक कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन में क्या चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इन वचनों में से फिर आप अपने आप को फाइंड कर लोगे कि जो खुदा ने ये संदेश दिया, कौन लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। क्या इनमें से हम आते हैं? क्या हम ऐसे हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में जाना, वचन सुनना इनफ नहीं है, वचन पर चलना ज़रूरी है। कर्मों के द्वारा हमें विश्वास दिखाना है, हमें हम्बलताई में रहना है, हमें क्रोध नहीं करना, हमें किसी की हत्या के बारे में नहीं सोचना, हमें दूसरों की चीज़ों की लालसाएं नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जहाँ कहते हैं कि जो धर्म के कारण सताए जाएं, वह
ऊँचे किए जाएँगे। हालेलुया! अगर आपको कोई कहता है कि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तुमसे पहले भविष्यवक्ता आए, उनसे भी ऐसे ही दोष लगते थे, उनको भी सताया जाता था। हालेलुया! तो अपने आप में नम्रता रखनी है, दीनता रखनी है, हम्बलताई रखनी है। हालेलुया! परमेश्वर के जैसा स्वभाव अपने आप में लेके आना है। हालेलुया! तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, जब आप इस वचनों को पढ़ोगे तो मैं यकीन करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप अपने जीवन के जो कमियाँ, घटियाँ हैं, उसे दूर ज़रूर करोगे, क्योंकि जब आप जानोगे कि इनमें से ये बातें तो मैं कभी भी करता ही नहीं हूँ, ये बातें तो मेरे अंदर है ही नहीं। परमेश्वर ने इसकी 8 में लिखा, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। तो हमें जानना है मेरे प्रिय भाई-बहनों, क्या आपके मन शुद्ध हैं? क्या हम अपने मनों में शुद्धताई रख रहे हैं? क्योंकि मन में ही अच्छे और बुरे विचार आते हैं। हालेलुया! तो परमेश्वर ने क्या कहा, आपको दयावान बनना है, दयावान, दूसरों पे तरस करने वाले, दया करने वाले। तो क्या आप ऐसे हैं, या फिर आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा पीछे रहते हो? हालेलुया! मदद वो होती है कि आपके दाहिने हाथ को भी पता ना चले। हालेलुया! क्योंकि खुदावंद गुप्त में सब कुछ देख रहा है। मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं ज़रूर ये चाहती हूँ कि आप अपने घर में प्रभु यीशु का ये पहाड़ी संदेश जो खुदावंद ने मत्ती की इंजील 5 उसकी 1 से लेकर 12 तक दिया है, इसको पढ़े, मनन करें, तो आप अपना जीवन सँवार सकते हो अगर इन वचनों पे आप चल गए। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के लिए ही हमेशा अपने कार्य करते हैं जो खुदा के वचनों पर चलते हैं। हालेलुया! परमेश्वर ने कहा, धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि शांत किए जाएंगे। हालेलुया! वो शांति को पालेंगे। हालेलुया! इतने प्यारे वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों जी, इतना अच्छे वचन है जो प्रभु ने इतना अच्छा संदेश दिया है, तो हमें देखना है क्या हम इन वचनों पे चलने वाले हैं या नहीं। हालेलुया! क्या हम ऐसे हैं इस वचन के अनुसार, या फिर इस वचन के विपरीत है? अगर विपरीत है तो धरती पर समा है, खुदावंद ने कहा कि जीवते जी आप तौबा कर लो, बैप्तिज्म हो जाओ, माफ़ी मांग लो गुनाहों से, पापों से। धरती पर हमारे पास समा है कि खुदावंद ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, ना मेरे अंदर शुद्ध मन है, ना मेरे अंदर दीनताई है, ना हम्बलताई है, मेरे अंदर क्रोध है। खुदावंद मुझसे ये बातें दूर कर ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ही हमें कुलीन ज़िंदगी, साफ सुथरी ज़िंदगी देता है। आप आज़मा कर देखो वो कितना भला परमेश्वर है। उसका वचन जब आप पढ़ोगे तो आप अपने आप को फाइंड करना शुरू कर दोगे कि इनमें से मैं कौन-सा हूँ। हालेलुया! क्योंकि ये वचन सबसे पहले हम अपने ऊपर लागू करते हैं। हालेलुया! तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर जो आज का मैं वचन खुदावंद ने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, खुदावंद आपको इस वचन के बीच में से बड़ी आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन को ज़रूर पढ़ोगे और अपने आप को फाइंड करोगे इस वचन के बीच में से कि हम कैसे हैं। हालेलुया! परमेश्वर आप इस वचन को बीच में से बड़ी आशीष